राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु आप सब की मनोकामनाएं पूरी करे। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखने और मोक्ष की प्रार्थना करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अपने प्रिय मित्र अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता है। आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे और कथा के अंत में मैं आपको एक महा उपाय भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे इस संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है। भगवान, कृपा आप मेरे प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दें। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। इनके सुनने से आपका यश संसार में फैलेगा, सो तुम सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पौराणिक कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में बसानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपने स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा अपने पूर्वजों का उद्धार कराता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे।
राजा ने वहां जाकर उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अचानक एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य का फल अपने पिता को दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब एकादशी की आरती करते हैं। जय ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र मास बाल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी देवशैनी नाम कहायो देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रवण शुक्ल होए पुत्रदा श्रवण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा अश्वनी कृष्ण पक्ष में वर्त से भवसागर निकला ओम जय एकादशी माता पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनिहारी रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया लोंद मास की करो विनती लोंद मास की करो विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता शुक्ल लोंद में होए पद्मनि दुख दरिद्र हरणी परमा कृष्ण पक्ष में होती परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता जय एकादशी माता एकादशी माता की जय विष्णु भगवान की जय। आइए अब महा उपाय सुनते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ मिलता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। बोलो एकादशी माता की जय।